अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम हिटमैन एब्सोल्यूशन का लास्ट एपिसोड करने वाले। तो गाइस ये थोड़ी सी लंबी एपिसोड होने वाली है। तो इस एपिसोड के अंदर गाइस सबसे पहले हम डेक्स्टर को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हम जेड को एलिमिनेट करेंगे। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि जेड कौन है। तो गाइस ये आया था, आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर ये लड़की है एक। तो गाइस यही मास्टर प्लान है, मतलब कि इसने सारा कुछ किया है। विक्टोरिया को किडनैप करने का प्लान था, तो सारा कुछ इसने किया था। तो इसको हमने एलिमिनेट करना है। फिर 3 आदमी और हैं। तो गाइज मेरे ख्याल से वो हैं तकरीबन, मतलब कि अंग्रेज़ जैसे हम भी, ये वैसे ये भी अंग्रेज़ ही हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, इसलिए 3 है। पता नहीं कौन है वो, मुझे पता नहीं है। मेरे ख्याल से रखवाली करने के लिए रखा हुआ है, तो उनको भी हमने एलिमिनेट करना है। तो अभी तो हम डेक्स्टर को एलिमिनेट करने वाले हैं आए हैं। तो ये सब थोड़ी सी लंबी एपिसोड होने वाली है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा इसको। तो गाइस चलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने पोस्ट की थी। तो गाइस ये देखिए ब्लैक टेस्टर, इसको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइबर बार निकाल लेता हूँ। ये सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ गाइस, तो क्योंकि मुझे वहाँ पर जाके वो इधर फोग है, तो ऐसे करके जाना पड़ेगा क्योंकि नज़र तो कुछ आ भी नहीं रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले गाइस इसको मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर फोक है तो ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो गाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट होंगे इस डेक्स्टर को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि डेक्स्टर के पास वो ना ऊपर छत पर है डेक्स्टर। तो सबसे पहले तो इसके कपड़े पहन लेते हैं। तो गाइस डेक्स्टर है छत पर, तो ना उसको मतलब कि विक्टोरिया भी उसके पास है। 4 मिनट में उसको एलिमिनेट नहीं किया तो उसने हमें मार देना है पकड़ के। तो मतलब कि वो विक्टोरिया को लेकर भाग जाएगा तो हमारा मिशन ऐसे फेल्ड हो जाएगा। तो इसलिए 4 मिनट है, 4 मिनट के अंदर अंदर उसको मारना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस आगे की तरफ में। कपड़े तो मैंने पहन लिए हैं, यहाँ पर ऐसे करके जाते हैं। वो ऐसे तो मुझे कुछ नज़र आएगा, वैसे तो कोई नज़र आने को रहा नहीं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। सबसे पहले अपनी गन निकाल लेता हूँ मैं, ताकि इनका ध्यान भटका दूँ। मैं वहाँ पे फायर कर देता हूँ। वहाँ पर यहाँ पर फायर करते हैं। तो यहाँ पर तो किसी को भी कोई शक नहीं हो, वैसे हैरानी की बात है ना। इसको हुआ है शक थोड़ा सा, तो मैं ऐसे करके जाऊँगा। ये आगे की तरफ में निकल जाएगा तो मैं पीछे आराम से चला जाऊँगा। तो गाइस चलो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ में तो आगे, ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे गार्ड है, तो मुझे ज़रा संभल कर ही जाना पड़ेगा। लेकिन संभलने की कोई बात नहीं है, ऐसे करके हम आराम से निकल जाएंगे, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है। इसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर हम पकड़े जा सकते हैं। अभी तो बहुत सारा है, हम आराम से अंदर निकल लेंगे। वो सामने दरवाज़ा है गाइस, आपको नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा, फोग है। लेकिन चलो आगे दरवाज़ा, यहाँ पर हम निकल जाएंगे। किसी को भी शक नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, तो हाँ किसी को शक नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पर अच्छे तो छुपने की जगह है, तो ये कोई बात नहीं। हम इधर को चलते हैं आगे की तरफ में। वहाँ पर वो है दरवाज़ा, इस या आगे की तरफ में है डेक्स्टर ऊपर छत की तरफ। तो यहाँ पर एक की कार्ड पड़ा है, ये पता नहीं किसके काम आएगा, लेकिन चलो जो भी काम है, की कार्ड तो उठा लिया है मैंने। तो यहाँ पर ये ताले को तोड़ देते हैं पकड़ कर। चलो भाई, चलो तारा तो गाइस मैंने तोड़ दिया। अब ऊपर की तरफ में चलते हैं, यहाँ पर क्लाइंब करके। तो गन हाथ में ही रखेंगे क्योंकि डेक्स्टर के पास भी बहुत कमाल की गन है एक, तो उसको मारना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए विक्टोरिया को इसने पकड़ के रखा है, गधे ने। तेरी तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। चलो गाइस इसको तो यहाँ पर मैंने एलिमिनेट कर दिया, बड़े आसानी तरीके से मार दिया, किसी को कोई ज़्यादा शक भी नहीं हुआ। तो चलो इसको तो मार दिया है। यहाँ पे अभी ये गेम वगैरह कंटिन्यू करना आएगा। तो गाइस अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने गेम, मतलब कि आगे चलते हैं। आगे हमने जेट को मारना है। मैं चाहता था गेम को इधर भी ख़त्म कर सकता था, मैंने सोचा कि आज पूरा का पूरा गेम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसके बाद लास्ट मिशन है एक। तो चलते हैं गाइस आगे की तरफ में। अब सीधा आपको मैं वहीं पर ही मिलता हूँ। तो गाइस ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन में। तो ये है जेड, आपको ये छोटी सी ऊपर तस्वीर भी दिख रही होगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन है। सबसे पहले तो इसको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसके पास फिर मारना है। तो गाइस बहुत ही संभल कर करना पड़ेगा सारा काम, क्योंकि इसके पास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसको आसानी से मार पाऊँगा, क्योंकि हर तरफ इसके पास सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी। हम इस साइड को आगे की तरफ में चलते हैं। तो ये गाइस छुप छुप कर जाऊँगा आराम से, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। वहाँ पर गार्ड खड़े हैं, जल्दी जल्दी से आगे की तरफ में चलते हैं। तो यहाँ पर एक और गार्ड है, यहाँ पर अपनी फायर वायर निकाल के इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर देता हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो ये ले चल गाइस, इसको मैंने यहाँ पर गाइस मैंने एलिमिनेट कर दिया है, मतलब कि मार दिया है। वहाँ पर पीछे ही छुपने की जगह है। चलो इसको यहाँ पर मैं डंप कर देता हूँ। तो यहाँ पे पीछे की तरफ में एक गार्ड आ रहा है, यहाँ से जल्दी जल्दी कर दो। गार्ड आ रहा है, इसने देख लिया मुझे डंप करते हुए, तो मैं फिर पकड़ा जाऊँगा, इसलिए कह रहा हूँ आगे की तरफ में चलते हैं। चलो गाइस यहाँ पर तो इसको मार दिया। यहाँ पर
ईंट वगैरह पड़ी हो तो पीछे की तरफ में पड़ी है गाइस। चलो ईंट भी पकड़ लेते हैं क्योंकि आगे किसी को डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत काम आ सकती है। तो आगे की तरफ में चलते हैं। तो गाइस मुझे कपड़े पहनने होंगे किसी के, मैं आपको बताता हूँ किसके कपड़े पहनने होंगे। तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर वहाँ पे एक आदमी जा रहा है गार्ड, तो यहाँ पर मैं साउंड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ। तो यहाँ पर ये मैं फाइबर वायर पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये साइलेंट किल करने में बहुत काम आती है हमारे। तो यहाँ पर ये देखो, ये इस तरह के कपड़े मुझे चाहिए ताकि मैं आराम से फिर अपना काम कर सकूँ। तो यहाँ पे पीछे की तरफ में चलते हैं। तो यहाँ पर इसको पकड़ लेते हैं। वैसे गधा है, पता भी नहीं चला इसको, इसके सामने से ही होके गया हूँ, फिर भी इसको पता नहीं चला। इसके कपड़े पहन लेते हैं जल्दी जल्दी। इसको यहाँ पर ही ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर गाइस कोई आता जाता तो है नहीं है, तो इसलिए इसको यहीं पर ही ड्रॉप कर दूंगा। नहीं बल्कि नहीं, चलो इधर ही ड्रॉप कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे की तरफ में चलते हैं। आगे गार्ड है गाइस, आगे की तरफ में गार्ड है और यहाँ पर 2 मिनट छुपना पड़ेगा। तो ये ऐसे चक्कर लगाता जाता है आते, तो ये फिर ये देखो चला गया ना, तो ऐसे ही इसके पीछे पीछे चलेंगे। तो गाइस मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, एक डॉक्टर है उसके कपड़े पहनने पड़ेंगे, वहाँ पर सामने ही कपड़े होंगे तो मैं आराम से वो पहन सकूँगा क्योंकि ये है। मैं जल्दी जल्दी से छुप जाता हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये कपड़े मुझे पहनने पड़ेंगे। ओ क्या कर रहा हूँ मैं, चलो शुक्र है किसी को ज़्यादा शक नहीं हुआ। ये जल्दी जल्दी से जाए तो ये कपड़े मैं पहन लूँगा क्योंकि इस कपड़े पहनने के बाद मैं मुझे फिर हर तरफ इजाज़त होगी सिवाय डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारे डॉक्टर हैं। अगर उसने मुझे देख लिया तो बहुत ज़्यादा शक हो जाएगा उसको मेरे ऊपर। बोलो शक हो गया किसी को, तो इसको मेरे ऊपर शक हो गया। गधा जा ही नहीं रहा था यार, शक हो गया इसको मेरे ऊपर। चलो अभी मुझे मारना शुरू कर देगा यार, कुछ ना कहना, मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ, जाने दो प्लीज़। बहुत सारे लोगों का गाइस मेरे ऊपर शक हो गया, वो मैंने गोलियां चलाना शुरू कर देंगे अब ये मेरे ऊपर। तो ये देखो गाइस यहाँ पर इन्होंने मेरे ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी हैं। मैंने क्या कहा था यार तुम लोगों को, लेकिन एक मिनट, ये मेरे ऊपर गोलियां थोड़ी चला रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे होके जा रहा हूँ तो ज़्यादा इनको कोई शक भी नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। ये क्या हो गया, मैंने तुझे कुछ कहा था, है मैंने तुझे कुछ कहा था। ये मुझे मार देंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये मुझे मार देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो जा ही नहीं रहा था उधर से, उसकी वजह से सारा ख़त्म हो गया। चलो मैं गया फिर से गाइस, मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। तो अच्छा भला मैं खेल रहा था, वो जा ही नहीं रहा था वहाँ से। फिर दूसरे गार्ड ने मुझे देख लिया, नहीं तो मैंने कपड़े पहन लेने थे आराम से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब सीधा गाइस आपको वहीं पर ही मिलता हूँ और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, सीधा मारेंगे उनको, सीधा जेड को जाके एलिमिनेट कर दूंगा मैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने फिर से अब बड़ी मुश्किल से कपड़े पहन लिया आके। इस बार किसी को मेरे ऊपर शक नहीं हुआ है, लेकिन गार्ड से तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर से है। तो डॉक्टर से मुझे ज़रा ध्यान से, यहाँ पर एक एविडेंस पड़ा हुआ है, जल्दी से पकड़ लेता हूँ एविडेंस को। तो चलो एविडेंस को तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। तो गाइस यहाँ पर ये है जेड, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जेड मुझे मिल गया, बस इसको एलिमिनेट करना रह गया है अब। तो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ सही तरह से, 1 मिनट। तो ये पीछे की तरफ में यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए, नहीं छुपना नहीं था। तो ये है डॉक्टर गाइस, इससे मुझे एक बचना पड़ेगा। और ये है जेड, ये है जेड में, ये सही तरह नज़र भी नहीं आ रही आप लोगों को, ये है। तो इसको मुझे मारना है, चश्मे वाली ये आधी होगा, आपने देखी ही होगी ये। तो यहाँ पर मैं पीछे की तरफ में निकली, मेरे से बात कर रही है मेरे ख्याल से। तो डॉक्टर से मुझे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने अगर मुझे देख लिया तो फिर इसको शक होगा, तो फिर इस तरह इसने सारे गार्ड्स को बता देना है मेरे बारे में। तो इसलिए मुझे ज़रा ध्यान से रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 मिनट की बातें सुनता हूँ क्योंकि जेड वहाँ पर पीछे की तरफ में आएगी तो वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होगा, तो इसको आराम से फिर मैं मार दूँगा। ऐसे तो मैं इसको मार नहीं सकता क्योंकि इसके पास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसके आसपास। तो चलते हैं इसके पीछे, मतलब कि वो मेरे पीछे आएगी तो हम इससे पहले ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जाना है इसने गाइस, आगे की तरफ में चलते हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ में जाना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही गार्ड है और पीछे की तरफ में भी यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक गार्ड है और यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है। तो इस तरह इसको हम आराम से मार देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वो उसको आने देते हैं, कोई है तो नहीं ना यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तो इसको आराम से मार देंगे, बस ये आ जाए एक दफ़ा। है किधर, ये रह किधर गई, इधर से देख लेते हैं। तो वो गाइस आ रही है कि जा रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल मुझे। तो देखते हैं आ रही है कि जा रही, आ रही है, वो आ रही है गाइस। पीछे कोई है तो नहीं उसके, तो कोई नहीं है उसके पीछे। तो इसको हम आराम से मार दें। वही किसी को शक हो रहा है मेरे ऊपर। वहाँ पर मेरे ख्याल से कोई है यार वहाँ पर। अच्छा उसको बॉडी मिल गई है, शिट, डॉक्टर को बॉडी मिल गया गाइस। तो मुझे बड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, शिट, मुझे बॉडी छुपा के आना चाहिए थी, ये क्या कर दिया मैंने। ओह शिट, ये मैंने क्या किया है। गार्ड्स अलर्ट हो गए हैं गाइस,
तो यहाँ पर इसको तो मेरे ऊपर शक है ही है, इसको भी मेरे ऊपर शक हो गया है पूरा का पूरा। तो इसका खेल ख़त्म करते हैं यहाँ पर। तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। तो गाइस जेड को तो यहाँ पे मैंने मार दिया है, बस यहाँ पर एक ही गार्ड है, तो इसको भी मार देंगे तो फिर ज़्यादा किसी को शक नहीं होगा। ओए इधर इधर आ इधर। तो वहाँ पर गार्ड भी भाग गया गाइस उस तरफ में, तो इसने सारों को जाके बता देने ये डॉक्टर था। शिट शिट, फिर से गलती होगी मेरे से। चलो गाइस यहाँ पर मैंने उसको तो एलिमिनेट कर दिया था, अब सीधा आपको बाहर निकल के ही मिलता हूँ, क्योंकि इसको ऐसे ही मुझे मारना है तो आराम से इसको मार देंगे। तो फिर इस बार वो मैंने बॉडी छुपाई नहीं थी, तो अगली बार बॉडी छुपा के तो बस सारा उसको मार दूंगा। तो सीधा आपको बाहर ही मिलता हूँ गाइस। आपको मैं अब वो उनको 3 लोगों को मारना है, तो उनको मारना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनके पास गन बहुत हैवी है। अगर क्योंकि उनको वो मुझे एक गोली मार दो, मेरी पूरी की पूरी हेल्थ ही ख़त्म हो जाती है। तो उनको भी मारना है, तो ज़्यादा फिर वीडियो इतनी लंबी नहीं करूँगा कि बार बार आपको सारा कुछ दिखाऊँ, तो सीधा आपको वहीं पर ही मिलता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं बाहर की तरफ में आ गया हूँ। तो वही मैंने कपड़े पहन लिए थे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो वासी मार के सारा कुछ मैं बाहर आ गया। तो गाइस इन 3 लोगों को मुझे मारना है, वहाँ पर सामने की तरफ में है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनके पास तो कोई गार्ड सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं, तो इनको मैं आराम से मार सकता हूँ, लेकिन नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग गाइस, ये आपको ये रेड चीज़ दिख रही होगी, अगर मैं इसके पार चला गया तो मैं मर जाऊंगा यहाँ वहाँ पर ही, क्योंकि ये बॉम्ब है, फट जाएगा यहाँ पर। तो गाइस ये किसी को शक हो रहा है, मैं यहाँ पर भाग के गया ना, तो वहाँ पर एक शक हो गया है मेरे ऊपर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा शक नहीं है यहाँ पर, तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो गाइस इसको पीछे की तरफ में मार देंगे। सबसे पहले अपनी ये निकाल लेता हूँ मैं। तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक 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 रुक। तो गाइस ये लो पकड़ लिया इसको, तो मैंने यहाँ पर पकड़ लिया, आराम से इसको बिछा देंगे। इसकी लाश उधर जाकर पीछे की तरफ मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डंप करने की भी कोई जगह नहीं है, मुझे डंप करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वो गार्ड वगैरह तो कोई है नहीं। डंप क्या करूँगा यहाँ पर मैं इसको। तो इसको तो मैंने मार दिया। वो पीछे की तरफ में एक और गार्ड है, तो उसको कैसे मारूंगा। अच्छा तो वहाँ पर ये इस तरफ को आ रहा है, तो ये ऐसे चक्कर लगाता जाता है। तो गाइस ये फिर इस तरफ आएगा, तो दोबारा उस तरफ को जाएगा, तो हम इसके पीछे पीछे निकल जाएंगे और इसको मार देंगे आराम से जाकर। तो ये वेट करते हैं कितनी देर में रहता है। तो गाइस इसका नाम है जॉन होप लोन। तो ये शक हो गया, ये क्या बात हुई, ये शक कैसे हुआ है मेरे ऊपर इसको। तो गाइस इसको तो शक, पीछे वाले को शक हुआ है, ये इस कुत्ते को शक हुआ है मेरे ऊपर। रुको जाके सबसे पहले तो इसको ही मार के आता हूँ मैं। ये इसको शक हुआ, मेरे पास भी गन अच्छी तगड़ी वाली है, तो ये ले बच गया। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने आपको कहा था ना, इनकी एक गोली मेरी पूरा बर्बाद कर देती है मुझे। देखो एक गोली से ही सारा कुछ इन्होंने मुझे पूरा मार दिया। इसकी गोली पता नहीं किधर को है। अच्छा वो बाहर वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन मैं वहाँ पर जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वहाँ पर गया तो इन्होंने मुझे मारना शुरू कर देना है। कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर, चलो ओ शिट यार, नहीं गाइस चलो कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं आगे की तरफ में। ये मैं स्किप नहीं करने वाला, आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा। वो उसको शक हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, ऐसे ही मारेंगे सबको। यहाँ पर फाइबर वायर अपने हाथ में, ओहो फाइबर वायर को अपने हाथ में ही लेता हूँ, आराम से भाग कर जाएंगे। ज़्यादा अब जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि इतना फालतू का टाइम भी नहीं है मेरे पास कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूँ मैं इधर ही। तो जल्दी जल्दी इनको मारते हैं, फिर ऊपर की तरफ में चलेंगे। यहाँ पर मैं लैच कर लेता हूँ आराम से। तो फिर ऐसे ही जाएगा, तो फिर इसको ऐसे ही मार देंगे, इसको निकलने देते हैं। कैरी स्कूटम ऐसा नाम है कुछ इसका, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी नाम है, मेरा क्या लेना देना इससे। तो जल्दी जल्दी जाकर ये इसको पकड़ लिया ऐसे करके, तो फिर को इसको पीछे की तरफ में ले जाता हूँ मैं। तो चलो पीछे की तरफ में आ जाओ, पीछे की तरफ में। तो गाइस चलो इसको पीछे की तरफ में तो लेके आ गए, इसको यहाँ पर ही फेंक देता हूँ। चलना, अच्छा ड्रॉप ऐसे होना है, मैं स्पेस दबा रहा था लेकिन ड्रॉप होता है बी से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसकी गन पकड़ लेता हूँ। इसकी गन भी नहीं पकड़ सकता मैं, एक तो ये तो गलत बात है, एक इतनी अच्छी गन और गन भी नहीं पकड़ सकता। मैं यहाँ पर छुपूँगा, क्योंकि पिछली बार उसको मेरे पर शक हो गया था, तो इसलिए मैं इधर ही छुपूँगा। तो यहाँ पर आ रहा है गाइस वो पीछे की तरफ में, ये मुझे देख ना ले, मुझे शक हो रहा है, मुझे इसने मुझे देख लेना है, क्योंकि पिछली बार उसने मुझे देख लिया था, इस बार इसने मुझे देख लेना है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं 2 मिनट छुप जाता हूँ। इधर कोई है, इसका नाम है गाइस जैकी एगिस नाम है इसका। उल्टे उल्टे नाम रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह के नाम है, पढ़ने में इतनी मुश्किल सी हो रही है। ये किधर को जा रहा है, इसने तो मुझे देख लेना और मार देना पकड़ के। लेकिन देखा उसको शक हो रहा है मेरे ऊपर, उसको शक हो रहा है हल्का सा। तो इस बार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पकड़ के ही। वे
उसको बॉडी मिल गई है। ओए उसको बॉडी मिल गई है। अब तू नहीं मिलेगा, बॉडी मिल गई है ना, अब तू नहीं मिलेगा। तो चलो इसको तो मार दिया, बड़े मज़े से मारा है। ज़्यादा वो मतलब कि अपनी एमओ भी नहीं वेस्ट की, इतनी आराम से मार दिया। रुक 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 रुक, चलो उसको भी मार दिया। ये क्या हुआ? अच्छा हेड शॉट लगाया तुम्हारे भाई ने, देखो सीधा हेड शॉट लगा ऊपर जाके। तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ में, क्योंकि वहाँ पर जाके मुझे एक बॉम्ब प्लांट करना है। तो सारा कुछ ये फूट जाएगा। तो वहाँ पर एक बॉम्ब भी पड़ा हुआ है यहाँ पर डब्बों के ऊपर। तो ये क्रेट्स हैं, गन्स क्रेट्स हैं मेरे ख्याल से, एमओ वगैरह होती है, पिस्टल्स। तो चलो मेरा क्या लेना देना, मैंने तो मार दिया है। यहाँ पर प्लांट एक्सप्लोजिव करते हैं और यहाँ से जल्दी भाग लेता हूँ, क्योंकि गन के साथ साथ मैं भी ना कहीं मतलब कि बॉम्ब के साथ साथ मैं भी फट ना जाऊँ कहीं, इसलिए। तो चलो नीचे की तरफ में चलते हैं, आगे की तरफ। तो यहाँ पर बॉम्ब भी ख़त्म कर दिया, मतलब कि सारा कुछ ख़त्म कर दिया मैंने यहाँ पर, सब दुश्मनों को मार दिया। तो सबसे ऊपर मतलब कि यही था, तो इसको ही हमने मारना था। एंड में आके तो मार दिया है इसको। तो ये देखो एजेंट 47 का सब गुस्से में है कि तुमने ये कैसे किया है विक्टोरिया के साथ। ये ना विक्टोरिया को मेरे ख्याल से ना कहीं बेचना चाहते थे बाहर के मुल्क में। तो लगता है लड़कियां स्मगलिंग करते थे, तो इस वजह से विक्टोरिया को भी भेजना चाहते थे। लेकिन हमने इतनी सारे मिशन पास कर करके नहीं उसको जाने दिया, हर दफ़ा उसको बचा लिया गाइस, बहुत मुश्किल तरीके से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने इसको तो मार दिया। तो यहाँ पर इसको ठपक गोली, इसकी माथे पर गोली मारूंगा। मैं तो नहीं मारूंगा, अब एजेंट 47 के आदमी कैसे मारेगा। तो डियाना से बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि डियाना हमारी हेड है, तो वही मुझे सारा कुछ बताती है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बातें हो रही है। तो यहाँ पर उसको मैंने मार दिया, क्या हो गया। तो चलो गाइज यहाँ पर हिटमैन एब्सोल्यूशन ख़त्म हो गया, मैंने फुल टू फुल ख़त्म कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी इंट्रो वगैरह मतलब कि विक्टोरिया की बात सुनते हैं, तो देखते हैं वो क्या कहती है। अब तो खुशी होगी, लेकिन चलो देखते हैं गाइज आगे क्या करते हैं। तो ये है अब हमारा घर है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या कितनी अच्छी जगह पर, ये हमारा घर है। तो ये है विक्टोरिया, तो इसको हम बचा के ले आए थे, आपको पता ही होगा डेक्स्टर से हमने बचा लिया था। तो ये वही क्या कहते हैं उसको, ये है डियाना गाइस, आप देख सकते हैं ये है डियाना, आपने पहली बार शक्ल देखी होगी मेरे ख्याल से। तो गाइस ये पेंडेंट आपको याद होगा, इसने सेकंड एपिसोड में दिया था कि जब हम इसको वहाँ पर छोड़ने गए थे। ये क्या कर रहा है, ये एजेंट 47 है। तो ये ऊपर गोली तान के खड़ा हुआ है, स्नाइपर पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये पेंडेंट मैं आपको बताता था, क्योंकि वो पेंडेंट गाइस आप जब हमने विक्टोरिया को चर्च में छोड़ा था, तो एजेंट 47 ने इसको पेंडेंट दिया था ना, ये तब से उसे संभाल के रखा है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फुल टू फुल गेम कंप्लीट कर दिया। तो ये कौन है, तो यहाँ पर अच्छा ये देखो, यहाँ पर अब हिटमैन एब्सोल्यूशन का वो सारा कुछ है कि गेम किसने बनाई है, गेम टीम वगैरह। तो एंडिंग सीन है ये, जैसे फिल्म का ख़त्म होता है वैसा ही। तो गाइज़ यहाँ पर फुल हिटमैन एब्सोल्यूशन ख़त्म कर दी है, और अब मैं कल या परसों एक नई गेम खेलने वाला हूँ, तो वो मैं आपको तभी बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा। तो वो भी एक फ़ाइटिंग मतलब कि शूटिंग गेम है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, शूटिंग गेम है। हिटमैन जैसी नहीं है बिल्कुल, बस शूटिंग गेम है ना, बस सिर्फ शूटिंग की है। बहुत बड़ी मज़े की गेम है, आप सब लोगों ने खेली भी होगी पहले। तो चलो गाइस यहाँ पर हिटमैन एब्सोल्यूशन ख़त्म कर दिया। अगर आपको ये वाली सीरीज़ इसकी अच्छी लगी हो तो पूरी सीरीज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस इसकी मैं एक अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा पूरी की पूरी। एक तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 मैंने बनाई थी, क्या नाम है उसका, 6 प्लेलिस्ट वीडियोस थी। लेकिन अब मैंने पूरी गेम ख़त्म कर दी है, तो हर की वीडियो है मेरे पास, तो उसको पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगा मैं। तो क्योंकि प्लेलिस्ट का मतलब आराम से गाइस उसको आप देख सकते हैं बार बार, कोई जैसे आप मेरी एक प्लेलिस्ट को चलाएंगे तो पूरी की पूरी वीडियोस आ जाएंगी आपके पास। तो ये बहुत ही अच्छा होता है ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो गाइस चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो गाइस इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।